दो बैलों की कहानी। ये कहानी भीषण के दो जुड़वा बैलों की है जिनके नाम हीरा और मोती हैं। ये बैल अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। थोड़े समय पहले इन बछड़ों की मां मर गई थी। तभी से भीषण इन दोनों बछड़ों को लाड प्यार से पाल रहा है। भीषण की पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को कभी पसंद नहीं किया। वहीं भीषण को दोनों के साथ अद्भुत प्रेम और स्नेह है। हीरा और मोती दोनों ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे हैं। दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हैं। उनके इन्हीं शैतानियों को देखकर भीषण बहुत खुश होता है और आनंद लेता है। वहीं भीनावती बहुत गुस्सा करती है। हाय राम, हीरा और मोती, तुम दोनों कर्म जलों ने ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अरे भीनावती, क्यों इन दोनों नटखट बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? आओ देखो तुम्हारे नटखट बच्चों ने क्या किया है। मैंने चारे के ढेर लगा कर रखे थे और इन्होंने अपने सींगों पर उछाल उछाल कर सारे ढेर गिरा दिए हैं। अरे भीनावती, गुस्सा क्यों करती हो फालतू में? बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे इनकी शरारतें और नटखटपन देखकर बहुत ही मजा आता है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए। दिल को सुकून मिलता है इन्हें देखकर। अच्छा, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही चारे के ढेर दोबारा से वापस लगा देना। मैं नहीं करने वाली अब कुछ भी। भीषण उन दोनों को बहुत प्रेम करता था। वहीं हीरा और मोती में भी एक अद्भुत स्नेह था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों जुड़वा थे, जिस वजह से अगर चोट एक को लगती तो घाव दूसरे को होता, और अगर दर्द एक को होता तो उस दर्द का एहसास दूसरे भाई को होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ घुल-मिल कर रहते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। समय के साथ हीरा और मोती भी अब जवान हो चुके थे। दोनों कद-काठी में बहुत ऊंचे, लंबे और खूबसूरत हो गए थे। दोनों अब काम में भी अपने मालिक के साथ हाथ बटाने लगे थे। मालिक, अब तो हम जवान हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खेतों में चलकर काम करें। बचपन से आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। हाँ मालिक, हीरा सही कह रहा है। अब हम भी आपके साथ खेतों में काम करेंगे। आपको खेत जोतने के लिए पड़ोस के गांव से बैल लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जवान हो चुके हैं, हम खुद खेतों को जोतेंगे। आज मुझे लगा कि सच में मेरे हीरा और मोती जवान हो गए हैं। देखा भीनावती, मैं ना कहता था कि हीरा और मोती बहुत समझदार है। देखो आज ये कितने समझदार हो गए हैं। मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम और तुम्हारे बैल एक ही जैसे हैं। जानवरों के साथ रहते रहते तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ भीनावती, ना जाने तुम कब समझोगी पगली। भीषण के साथ अब हीरा और मोती पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से हीरा और मोती को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही भीषण भी अपने दोनों बैलों से बहुत खुश था। मोती, मैं चाहता